नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आपका जो NMMS एग्ज़ाम होने वाला है 2022 के अंदर, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, यानी यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं NMMS के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर, ऐसा मॉडल पेपर आप कह सकते हैं जो कि आपकी एक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई यानी कि पास करना है, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा, दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी होते हैं हमारे चैनल के 80% विद्यार्थी होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो देख कर चल जाते हैं, और 80% दोस्तों सब्सक्राइब करते नहीं, सिर्फ 20% लोग होते हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों, बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन जरूर करें, जिससे कि आपको NMMS एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा, एंड तक, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी सोचेंगे, अरे सर ये पेपर लेकर आ गए तो क्या यही पेपर आएगा क्या? अरे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है। अब उसी के टाइप के, उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब काफ़ी विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, सर मुझे बताइएगा कि NMMS एग्जाम में कैसा आता है पेपर, कितने नंबर का आता है, कौन कौन सवाल आते हैं। अब उनको पता ही नहीं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। पहला जो पेपर होगा आपका वह होगा पार्ट 1, जिसके अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये होने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा का पेपर आपका होने वाला है, जिसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे देख लीजिए। अब देखिएगा, आप NMMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है सक्सेस स्टडी, तो दोस्तों आप गूगल यानी प्ले स्टोर जो है ना, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लें। गूगल सर्च यानी प्ले स्टोर पर सर्च करें सक्सेस स्टडी, यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, इसे जो है इंस्टॉल कर लेना। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा। अब यहाँ पर आपको जो है एक बार दोस्तों रेटिंग दे देना, ठीक है। 5 स्टार जो है रेटिंग आप जरूर दे दें, ठीक है, और एक अच्छा सा रिव्यू जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन रहने वाला है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अभी आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है नीचे देखिए स्टोर का ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना है, स्टोर ऑप्शन पर। अभी देखिएगा आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 2-3 दिन का जो यहाँ पर 4 दिन के अंदर, यानी कि दोस्तों जो 4 दिन है उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन पर एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर सारे कोर्स की प्राइस बहुत ही नाममात्र प्राइस है। यानी अगर आपको NMMS एग्ज़ाम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, साइंस के और SST सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न जो है मात्र और मात्र 15 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। दोस्तों इतनी फीस आज तक मैंने नहीं रखी है, सिर्फ आपके विद्यार्थियों के लिए रखी है। यहाँ पर जो फीस है इसकी तो है 150 रुपये, लेकिन अभी जो है 90% का ऑफर चल रहा है, 90% की छूट चल रही है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 15 रुपये के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, ये पहले जो है 80 विद्यार्थी के लिए ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, आप सिर्फ ये वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको PDF मिलेगी, 2500 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर आपने PDF परचेस कर ली तो दोस्तों आपके जो ये वाले प्रश्न पढ़ लेना, सिर्फ आप यही प्रश्न पढ़ना। अब देखिएगा मेंटल एबिलिटी के लिए तो ये स्पेशल कोर्स है जो कि ओनली 49 रुपीज़ के अंदर है, ये 300 रुपये का कोर्स है। यहाँ पर देखिएगा अभी जो है ऑफर चल रहा है, जिसके माध्यम से आप जो है ओनली 49 रुपये के अंदर कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अभी इसका कोर्स जो है रेडी, यहाँ पर लाइव क्लासेस, PDF नोट सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे। लाइव क्लास होती है, डेली क्लास, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर इसका कोर्स भी, सिलेबस जो है कंप्लीट होने लग गया, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों जो विद्यार्थी परचेस कर रहे हैं उनकी NMMS पूरी 0 से हीरो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है अभी ऑफर चल रहा है, 2-3 दिन के, 2 दिन और ऑफर के अंदर बचे, और ये 15 रुपये, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, PDF मिलेगा, ठीक है। उस PDF से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आपके वही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप जो है पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो दोस्तों? लुप्त संख्या। पहला प्रश्न 1 से 8 तक दे रहेगा। तो लुप्त संख्या देखो, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न है 1, 3, 7। ये आपको क्या दे रही है कि एक सीरीज़ दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों? सीरीज़ दे रही है, एक श्रृंखला दे रही है। और कल मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कराया था इसको।
यहाँ पर आपको करना है कि जो रिक्त स्थान है उसको यानी रिक्त स्थान क्या है, जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है ना, ये वाला इसके स्थान पर क्या आने वाला है, मतलब अगला अंक कौन सा आएगा। अब ये सीरीज है, इसको पूरा करना है, ये सीरीज का आगे से आगे बढ़ाना। जैसे यहाँ पर देखेंगे ना 1 से 3 हुआ, मतलब सर 1 से 3 कैसे होगा, आपने कहा इसमें सर 1 में 2 जुड़ा तभी 3 हुआ। 3 से 4 कैसे हुआ, मैंने कहा सर 3 में 4, इनका अंतर कितना है, 3 और 7 का अंतर कितना है, आपने कहा 4 का अंतर, मतलब कि 3 में 4 जोड़ा तो 7 बन गया, यानी इसमें 4 ऐड कर दिया। 7 से 13 कैसे हुआ, आपने कहा सर 7 और 13, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। अब 13 से 21 कैसे हुआ, आपने कहा सर 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। अब आपके सामने ये लॉजिक पता हो गया, क्या हो गया, ये लॉजिक आपने पता कर लिया। लॉजिक कौन सा है, लॉजिक है देखो पहले 2 हुआ है ना, लॉजिक कौन सा है, देखो लॉजिक है पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। अरे दोस्तों देख लीजिएगा, 2 यानी कि 2 का अंतर है, क्या है दोस्तों, 2 का एक सीरीज चल रही है। जब 2 की सीरीज चल रही है यहाँ पर देखो, मतलब कि इसमें पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, उसके बाद 8 ऐड किया, मतलब 2 का अंतर है। तो मतलब यहाँ पर देखो 8 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे ना दोस्तों, अगली कौन 10 आ जाएगा। अब 10 क्या करेंगे, 21 के अंदर जोड़ देंगे, तो 21 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। ऑप्शन सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके सीरीज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देते रहिएगा और आप भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद देखो 80 है, 40 है, 20 है, 10 है, ये हमारा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर देखो क्या हो रही कि संख्या पहले बड़ी थी 80 थी, 80 से 40 हुई, 40 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, मतलब कि संख्या क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है। जब सीरीज घटती है तो उसके अंदर हमेशा एक रूल लगता है, जब श्रृंखला घटती है तो यहाँ पर आप देखो भाग लगता है, क्या लगता है दोस्तों, भाग लगता है। जैसे यहाँ पर देखो, या फिर आप अंतर से भी निकाल दीजिएगा, भाग से भी निकाल, देखो 80 और 40 के अंदर कितना अंतर है, माइनस का 40। भाई 80 में 80 से 40 कैसे हुआ, आपने कहा 80 में से मैंने 40 माइनस किया तो मुझे 40 मिला। अब 40 से 20 कैसे हुआ, आपने कहा सर यहाँ पर 20 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ पर इसमें 20 से 10 कैसे हुआ, आपने कहा 10 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखो पहले 40 माइनस हुआ, फिर 20 माइनस हुआ, फिर 10 माइनस हुआ, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या क्या हो रही, आधी हो रही, आधी होकर माइनस हो रही। जैसे मैंने कहा 80 का आधा किया, यानी सर आधी करेंगे तो 80 का आधा 60, मतलब 40 हो जाएगा, मतलब 80 का आधा 40, फिर 40 का आधा 20, 20 का 10, 20 का आधा 10, तो मैंने कहा सर 10 का आधा करो, 2 का भाग दे दो, आपने कहा सर 10 का आधा किया तो 5 मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। समझ गए दोस्तों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले अपने देख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन तो वही है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, बस मैथ का क्वेश्चन तो वही होगा ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, जो विद्यार्थी, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी विद्यार्थी अगर अंतर लेकर करेगा तो उससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी दोस्तों। अगर विद्यार्थी अंतर से करेगा, प्लस माइनस से करेगा, तो उससे अधिक मूर्खता क्या होगी। सपोज करें दोस्तों ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और कुछ विद्यार्थी सर ये सोचेंगे कि यहाँ पर उन्हें कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो अब 0 और 1 इसके मध्य कितना का अंतर है, +1 हुआ, इसके अंदर कितना हुआ, +7 हुआ, ये मूर्खता है, ठीक है। 8 में जोड़ा सर 21, भाई इसमें +1 हुआ, इसमें +7 हुआ, सर इसमें क्या हुआ, +19, प्लस का 19 हुआ। उसके बाद में ऐसा करेगा तो भी आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके पास में समय बचाना, क्या करना है, समय को बचाना है दोस्तों। अब वो मूर्खता की बात मैं यहाँ पर कर रहा था, जैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, इन सभी का अंतर निकाला, ठीक है, आप अंतर निकाले, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 1 और 7 के मध्य 6 का अंतर, इसके मध्य 12 का अंतर, इसके मध्य 18 का अंतर, यानी सर 18, भाई 6 है 12 18, मतलब 6 का पारा चल रहा है। 18 के बाद क्या आएगा, 24। अब 24 को 37 के अंदर जोड़ो, आपने कहा से इसमें प्लस किया, 7 और 4 11 और 1 6 61। अब 61 और 61 कहाँ से हुआ, हाँ 61, ठीक है। अब 61 37 और भाई 61 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 61 और जो 12, 61 में 64 जोड़ दो, 61 + 64
125 कितना आंसर आएगा दोस्तों 125। ये देखो 125 आंसर आपका सामने आ गए दोस्तों। क्या होगा यानी सर आंसर क्या आया, मैंने कहा सर 125 आंसर आया। अरे दोस्तों आपने आंसर तो बहुत ही अच्छा निकाल दिया, लेकिन हमें क्या करना है, आंसर भी निकालना है और समय कम समय के अंदर आंसर लाना है। अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंदर इतना आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको कम समय के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर परफेक्ट आंसर लाना होता है, एक्यूरेसी के साथ आंसर लाना होता है। तो दोस्तों एक्यूरेसी कैसे होगी, अरे दोस्तों ये क्या चल रहा है यहाँ पर, देखो ये क्या है 27 क्या है, 64 क्या है, अरे दोस्तों ये क्यूब है, क्या है यानी कि दोस्तों गन है कि अरे एक गन है, क्या है गन है। गन मतलब जैसे यहाँ पर देखो ये जीरो किसका है, जैसे यहाँ पर जीरो किसका है, एक सेकंड रुकिएगा, देखो जीरो किसका गन है, जीरो का क्यूब है। ए का क्यूब कितना होता है, एक होता है। दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। यानी देखो 0 1 2 3 4 मतलब कि एक श्रृंखला चल रही है, क्रमानुसार चल रहा है। तो क्रमानुसार दोस्तों 4 के बाद में क्या आता है, आपने कहा सर 4 के बाद में आता 5, तो 5 का क्यूब क्या कितना हुआ 125। दोस्तों 125 ऑप्शन नंबर 3। अरे दोस्तों आंसर ऐसे भी आ गया, आंसर वैसे भी आ गया, लेकिन हमें वही आंसर करना है जो कम समय में परफेक्ट आंसर लेकर आए। यानी दोस्तों हमारा आंसर कितना, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर लेना। यहाँ पर आपके सामने सीरीज के ये वाले प्रश्न होने वाले हैं, समझ गए। अब 8 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब और ज़्यादा करो, देखो 11 मिनट अभी हो चुके हैं वीडियो के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये प्रश्न इस तरीके से दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। ये देखो ये 5 प्रश्न ऐसा दे रखा है, जैसे ये सीरीज वाला दे रखा है। अभी 8 प्रश्न इसमें सीरीज के बन गए हैं, 8 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, देख लीजिएगा। अब इन सभी प्रश्न देखो, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ये भी एक क्या है, ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जैसे ये एक यहाँ उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्यूब था, इसमें 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 49, तो 49 कौन सा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसके अंदर क्या था, ये देखो दोस्तों, अगर आपको NMMS का ऑनलाइन टेस्ट देना है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com, ठीक है, सर्च करना है rnstudymasala.com। दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों और नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा NMMS का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है NMS के जो सारे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको साइंस का देना है, ठीक है, सभी क्लास के जो है आप NMS के ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों विजिट क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala.com, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो ये क्या है 64, ये 4 का क्यूब है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, ये देखो 27 क्या है 3 का क्यूब है, 8 क्या है 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 8 क्या है दोस्तों यानी कि 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये क्या है, अब यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा है, ये 4 का क्यूब है, यानी पहले देखो पहले आ रहा है क्यूब, उसके बाद में आ रहा है स्क्वायर। यहाँ पर ये क्यूब है दोस्तों, यहाँ पर भाई ए का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, ए का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, समझ गए। यानी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद देखो यहाँ पर 9 से 12 के अंदर है, नीचे दी गई श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात करो जो उपयुक्त ना हो, यानी कि दोस्तों अलग संख्या यहाँ पर, जो यहाँ पर रॉन्ग नंबर कौन सी जो है श्रृंखला के अंदर जो है वह कौन सी गलत संख्या यहाँ पर डाली गई है, समझ लो। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सारे मतलब कि जो श्रृंखला में नहीं बैठ रही है, जैसे मैंने कहा सर देखो 2 4, जैसे कैसे होगा 2 4 6 8 और 11, जैसे यहाँ पर देखो 2 और 4 का अंतर कितना, 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यानी यहाँ पर देखिएगा 2 का अंतर चल रहा है, इसलिए दोस्तों आगे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 कैसे आ गया, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर ये पीछे वाला क्वेश्चन भी यही था, समझ गए दोस्तों, क्लियर। चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 से 25 तक। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है लुप्त संख्या, यानी कि यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो दोस्तों कैसे होगा देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर हो क्या रहा, देखो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो अंदर वाली संख्या है ना, ये वाली,
ये आंसर कैसे निकल, जैसे यहाँ पर 5 है, ये बार वाली संख्या को कुछ ना कुछ गुणा किया, कुछ ना कुछ भाग किया, मल्टीप्लाई कुछ भी किया तो 12 आया। उसी प्रकार से ये लॉजिक यहाँ पर लगा, यही लॉजिक यहाँ पर बैठना चाहिए और दोनों के संबंध बटाकर ये अगला जो लॉजिक है ना, इसमें ये तीसरा जो ट्राइंगल है इसके अंदर आंसर आना चाहिए। आपने कहा कैसे होगा सर, मैंने कहा रुको भाई, टेंशन मत लो, जब मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 5, अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर, देखो 5 को, 6 को और 4 से, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 अंक 30, फिर 30 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कितना है 120। अब 120 आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों 120 की जगह कितना आया, आपने कहा सर 12 आया, कितना आया 12 आया, 12 आया। अब दोस्तों जो ये 12 आया है वह कैसे आ गया, आपने कहा सर पीछे वाली एक संख्या ना उसको हटा दो, यानी मैंने कहा 120 में अगर 10 का भाग देता हूँ तो मुझे सिर्फ मिलता है 12, कितना मिलता है 12 मिलता है, ओनली 12। दोस्तों ओनली 12 आपके सामने मिला है। तो दोस्तों वही यहाँ पर देखो, क्या यही लॉजिक इसके अंदर बैठ रहा है, ध्यान से देखो, करने की कोशिश करते हैं। अरे दोस्तों बाहर वाली संख्या कौन सी है, 6 7 5, 6 को 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 21, यानी कि 210 आया। तो दोस्तों यहाँ पर लाना कितना है 21, तो मैंने कहा 210 में सपोज करो 10 का भाग दे दो, अरे दोस्तों बचा कितना 21। मतलब दोस्तों लॉजिक सही बैठ रहे हैं, लॉजिक सही बैठ रहे हैं, दो लॉजिक आपने सही बैठा ली, तो अगला लॉजिक कौन सा, तीसरा लॉजिक, इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दो। यानी दोस्तों संख्या कौन सी है, 4 8 और 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 और 32 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे 320। अब इस 320 को मैं 10 का भाग देता हूँ, आंसर आएगा 32। ऑप्शन कौन सा, ए। दोस्तों इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए यानी 32 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल पेपर था दोस्तों, ठीक है। अब ये वाला भी प्रश्न आप ऐसे भी इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अभी दोस्तों आप मुझे बताइएगा क्या इस पेपर का पूरी एक, आप दोस्तों मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि यहाँ पर क्या मैं इस पूरी मैराथन क्लास लेकर दूँ क्या, जिसके अंदर अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो हमने सिर्फ 12 क्वेश्चन किए और इतना यानी 16-17 मिनट का वीडियो हो चुका है, यानी कि आपको समझाते समझाते बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या एनएमएस की मैराथन क्लास लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दें कि एनएमएस की मैराथन क्लास लगे जानी चाहिए आपके क्वेश्चन की या फिर नहीं। कमेंट के अंदर उसका आंसर, उसका रिप्लाई ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्या है, कुछ ना कुछ किसी का है किसी ना स्क्वायर, देखो ये क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या है 3 का स्क्वायर है, देखिए ये हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, ये दोस्तों 9 का स्क्वायर। दोस्तों इन सभी को जोड़ो, 9 और 5 देखो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 जोड़ा दोस्तों कितना हुआ 21। दोस्तों लॉजिक मिल गया, लॉजिक देखो 21 आ रहा है, मतलब जो संख्या दे रखी है बाहर वाली उन सभी का स्क्वायर रूट निकालो और उन सभी को जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो ये 25 क्या है, आपने कहा 5 का स्क्वायर, ये 36 क्या है, आपने कहा दोस्तों 6 का स्क्वायर, ये 144 क्या है, आपने कहा सर ये 12 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, तभी आंसर हो सकता है। ये सर 8 क्या है दोस्तों, ये 864 क्या है 8 का स्क्वायर। अब इस संख्या को जोड़ दो, अरे दोस्तों 5 और 12 कितना हुआ 17, 17 और 8 कितना हुआ 25, 25 और 6 कितने हो गए दोस्तों 31, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 16 प्रश्न और इसके बाद में ये वाला भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए ये सारे दोस्तों करा रखे हैं। एप्लीकेशन के अंदर पूरा कोर्स हो चुका है, यहाँ पर हमने जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स करा दिया है। अब जिसने पहले कोर्स परचेस किया होगा उसके लिए तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही कुछ ना कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से वो सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेगा, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पर बहुत ही अच्छी तैयारी करी। देखिए ये देखो ये क्या है, कैलेंडर का सवाल है। जैसे क्या पूछा गया है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। 5 तारीख को सोमवार, दोस्तों अब ऐसे भी 7 दिन के अंदर क्या होता है, एक वही सेम दिन रिपीट होता है। तो
तो या फिर आप अंतर कर लो, 37 में से 5 गया तो कितना मिलेगा दोस्तों 22, 22 में 7 का भाग दो, 22 में 7 का भाग देंगे दोस्तों कितना मिलेगा 7 या 21, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, तो सोमवार के अंदर एक दिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मंगलवार मिलेगा। ठीक है, मंगलवार आंसर होगा। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 को सोमवार तो दोस्तों 12 को 5 को सोमवार तो 12 को सोमवार, 12 से 7 19 को सोमवार होगा। और सर फिर यहाँ पर 26 को सोमवार होगा और 26 को सोमवार तो हमें चाहिए कितना 27, मतलब एक दिन, तो दोस्तों एक दिन आकर दो, यानी कि सोमवार में एक दिन जोड़ दो दोस्तों तो कितना मिलेगा मंगलवार मिलेगा। आंसर बहुत सारे तरीके आंसर लाने के लिए, यहाँ पर कौन सी संख्या भिन्न है, ठीक है। और यदि किसी पंक्ति में किसी सिरे से गिरने पर आपका स्थान 10वां है तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अरे दोस्तों रैंकिंग टेस्ट कितना अच्छी तरीके से हमने एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट किया था, बहुत ही शानदार ट्रिक हमने एप्लीकेशन पे बताई थी। जो कोर्स हमने लॉन्च किया था उसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक्स थी, ठीक है। और विद्यार्थी 1 सेकेंड का देखते ही, जिसने कोर्स ले रखा है ना वो दोस्तों 1 सेकेंड के अंदर ही आंसर करके दे देगा। ये दोस्तों क्या ये शानदार तरीके से कोर्स का लाया था हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। आपको उसका प्रतिबिंब चुनना है, यानी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्शन है। और ये दोस्तों ये टॉपिक कराना रहा है छोटे घन कितने बनेंगे, यानी कि ये जो डाइस एंड क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अब कराना ही है। ओके दोस्तों, अभी आधा सिलेबस कंप्लीट करा लिया है। और यहाँ पर आपको जो है 5 से 5 दे रखा है, इसमें 5 से विपरीत अंक पूछा जा सकता है, कुछ भी 6 के विपरीत कौन सा पड़ता है, सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण। दोस्तों ये पेपर ऑफिशियल पेपर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ये हरियाणा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब इनको प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर उन छोटी जो यहाँ पर अक्षर से बनाया जा सकता है। अब देखो ये डिक्शनरी देखो, सोशलाइजेशन है, क्या सोशलाइजेशन से बने, यानी कि दोस्तों बताना जैसे लॉन्ग है, लिटिल है, ठीक है, यानी कि कौन से शब्द इसके अंदर है, जो नहीं आ रहा उसको बना दीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है, पहली क्लास का सवाल दे दिया, कितना सिंपल है। और ये दोस्तों हल करना है, प्लस बराबर प्लस, प्लस बराबर माइनस, ये सारे आपके सामने कितना आपको यानी कि सवाल सिंपल दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 63 है, अब इनको सॉल्व करेंगे कितना आंसर है। अरे दोस्तों 20, 15 और 20 कितने हुए 35। अब 35 में से आप 17 माइनस कर लोगे 18 आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। ये सारे दोस्तों वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। वेन डायग्राम में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, आपको बस यहाँ पर कॉमन अंक ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉमन अंक ढूंढना है दोस्तों। ये देख लीजिएगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों 12:30 3 मिनट पर घड़ी मिनट 1 मिनट कौन मानती कितने अंश का। अरे दोस्तों डिग्री पूछा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो ऐसा सवाल आता है ना डिग्री वाला, तो हमेशा एक सूत्र याद रखना, यानी दोस्तों तो ये घड़ी वाला प्रश्न क्या सूत्र है, यहाँ पर देखो हमेशा ध्यान रखना आपको है, घड़ी वाला सवाल आता है ना उसके अंदर ये सूत्र इंप्लीमेंट करो। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2 कर देना। जैसे यहाँ पर 11 को मिनट कितना देखो 3 है, 12:03 तो यहाँ पर 3 से गुणा करा दो। और दोस्त 1 सेकेंड रुकिएगा, 3 से माइनस करना है 60 इंटू बजे कितने दोस्तों 12 बजकर, तो 12 बजकर देखो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, इसमें 2 से 2 का भाग देंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको बताना है कितने भाई वगैरह, ठीक है। ये सारे विकल्प आपको सेलेक्ट करने हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप देख लीजिएगा। बहुत ही बड़ा पेपर है, 90 प्रश्न है दोस्तों, सॉल्व कराना काफ़ी मतलब सॉल्व तो मैं करा दूंगा लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपकी आकृति वाले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ये आप देख लीजिएगा, 87 है, इसके बाद में 89। और दोस्तों 90 क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर आरोग्य करना, बीमारी, घाव बढ़ना किससे होगा, यानी दोस्तों आपको एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि हमारा है आपका है शैक्षिक क्षमता परीक्षण, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर देखिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर आपको, ठीक है। ये आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे।
दोस्तों देख लीजिएगा इनको भी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका सॉल्यूशन दोस्तों मुझे दोस्तों बताइएगा। विद्यार्थी दोस्तों लाइक नहीं करते हैं इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं लेता हूँ। विद्यार्थी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, इसलिए दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करा देता हूँ। आप जब सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो कौन सपोर्ट करेगा। आपका सपोर्ट होगा तभी तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो वगैरह इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन वगैरह लेकर आऊँ। लेकिन दोस्तों आप तो दोस्तों रहे कि आपने सोच हमारा क्या रहता है। आप तो दोस्तों सोचते हैं कि सर कुछ मत लाइक करने से क्या होगा, मेरे एक व्यक्ति से लाइक करने से क्या हो जाएगा। अरे दोस्तों बूंद बूंद से गड्ढा भरता है ना। दोस्तों आप एक लाइक करेंगे, विद्यार्थी अगर यही भावना सभी के अंदर हो जाएगी कि मेरे लाइक करने में कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा होंगे ना। अब पुरुष में कौन से लिंग सूत्र, पुरुष में होते हैं XY, ठीक है। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत ही ये पेपर बहुत ही आता है। ये हरियाणा स्टेट का पेपर है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, यानी कि 2018 का है शायद मेरे ख्याल, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बहुभुज का मान बताना है, ये कैसे कैसे प्रश्न आपके हमने पूछे गए थे, सरलीकरण करना है। दोस्तों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। भारत कब स्वतंत्र हो, देखो 15 अगस्त 1947 को। सबसे आसान पेपर आता है इसी का, ये 13 अप्रैल 1999 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट के साथ बना सकें। ये सारे आपके संविधान का गठन हुआ था, ठीक है, सभी अति महत्वपूर्ण है। 180 पेपर के अंदर आते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि हरियाणा के अंदर हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस यानी कि दोस्तों ध्यान रखना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2 कर देना। जैसे यहाँ पर 11 को मिनट कितना देखो 3 है, 12:03, तो यहाँ पर 3 से गुणा करा दो। और दोस्त 1 सेकेंड रुकिएगा, 3 से माइनस करना है 60 इंटू बजे कितने दोस्तों 12 बजकर, तो 12 बजकर देखो यहाँ पर आप कर लीजिएगा। इसमें 2 से 2 का भाग देंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको बताना है कितने भाई वगैरह, ठीक है। ये सारे विकल्प आपको सेलेक्ट करने हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप देख लीजिएगा। बहुत ही बड़ा पेपर है, 90 प्रश्न है दोस्तों, सॉल्व कराना काफ़ी सॉल्व तो मैं करा दूंगा लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपकी आकृति वाले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा, और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ये आप देख लीजिएगा, 87 है, इसके बाद में 89, और दोस्तों 90 क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर आरोग्य करना, बीमारी, घाव बढ़ना किससे होगा, यानी दोस्तों आपको एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि हमारा है आपका है शैक्षिक क्षमता परीक्षण, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर देखिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर आपको, ठीक है। ये आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, दोस्तों देख लीजिएगा इनको भी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका सॉल्यूशन दोस्तों मुझे दोस्तों बताइएगा। विद्यार्थी दोस्तों लाइक नहीं करते हैं इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं लेता हूँ। विद्यार्थी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, इसलिए दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करा देता हूँ। आप जब सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो कौन सपोर्ट करेगा। आपका सपोर्ट होगा तभी तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो वगैरह इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन वगैरह लेकर आऊँ। लेकिन दोस्तों आप तो दोस्तों रहे कि आपने सोच हमारा क्या रहता है। आप तो दोस्तों सोचते हैं कि सर कुछ लाइक करने से क्या होगा, मेरे एक व्यक्ति से लाइक करने से क्या हो जाएगा। अरे दोस्तों बूंद बूंद से गड्ढा भरता है ना। दोस्तों आप एक लाइक करेंगे, विद्यार्थी अगर यही भावना सभी के अंदर हो जाएगी कि मेरे लाइक करने में कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा होंगे ना। अब पुरुष में कौन से लिंग सूत्र, पुरुष में होते हैं XY, ठीक है। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत ही ये पेपर बहुत ही आता है। ये हरियाणा स्टेट का पेपर है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, यानी कि 2018 का है शायद मेरे ख्याल, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
बहुभुज का मान बताना है। ये कैसे कैसे प्रश्न आपके हमने पूछे गए थे। सरलीकरण करना है। दोस्तों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। भारत कब स्वतंत्र हो, देखो 15 अगस्त 1947 को। सबसे आसान पेपर आता है इसी का, ये 13 अप्रैल 1999 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट के साथ बना सकें। ये सारे आपके संविधान का गठन हुआ था, ठीक है, सभी अति महत्वपूर्ण है। 180 पेपर के अंदर आते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि हरियाणा के अंदर हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।